एक दिन की बात है, एक जंगल से एक भेड़ की झुंड जा रही थी। उसी में गलती से एक शेर का बच्चा आ गया और भेड़ की झुंड में वो भेड़ के साथ चलने लगा, यानी भेड़ के साथ वो भेड़ के निवास स्थान पर चला गया। शेर का बच्चा यानी भेड़ के बच्चे के साथ अब रहने लगा, उठने लगा, बैठने लगा और भेड़ जैसा ही व्यवहार करने लगा, क्योंकि वो शेर का बच्चा गलती से भेड़ के झुंड में आ गया था और वो छोटा बच्चा था। भेड़ के बच्चों के साथ वो भी शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और एकदम भेड़ जैसा बिहेव करने लगा, यानी कहे तो घास खाना, भेड़ के झुंड में रहना, उठना बैठना, यानी कहे तो उसकी आदत से ही बन गई थी भेड़ के बच्चे जैसे, यानी भेड़ों के झुंड में रहता था तो वो भेड़ जैसा ही अब सभी कुछ व्यवहार करने लगा, यानी कहे तो एकदम वो भेड़ जैसा लगने लगा। देखने में तो वो शेर ही था, पर उसके अंदर जो भी कार्य करने की शैली थी वो भेड़ जैसी थी। एक दिन की बात है, एक शेर ने भेड़ की झुंड पर अटैक किया, यानी कहे तो हमला किया शेर ने। तो देखा कि इस भेड़ के बीच में, यानी भेड़ के झुंड के बीच में एक शेर का बच्चा क्या कर रहा है। यह देखकर वो बहुत आश्चर्यजनित हुआ और वो हमला छोड़कर रुक गया और कुछ देर तक सोचा कि यह शेर का बच्चा इस भेड़ के झुंड में क्या कर रहा है। इतने में वहाँ से सारे भेड़ भाग गए, उसी के साथ शेर का बच्चा भी भाग रहा था, पर शेर उसे किसी तरह से यानी अपने कब्जा में किया और उसे एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पास ले जाकर बोला कि तुम इस पानी में देखो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। यानी शेर ने शेर के बच्चे से कहा कि इस पानी में देखो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। शेर के बच्चा ने देखा ठीक ही कोई अंतर नहीं था। उसके बाद बोला तुम बोलो और मैं बोलूँगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। दोनों ने आवाज़ लगाया, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। उसके बाद शेर ने काफ़ी समझाने की कोशिश की उस शेर के बच्चे को। कुछ देर के बाद उसे समझ आया। समझ आने के बाद शेर ने इतना ज़ोर से डकड़ा, यानी कहे तो इतना ज़ोर से आवाज़ लगाया कि पूरा जंगल कांप उठा। यानी शेर के बच्चे ने अपने अंतर आत्मा को पहचान लिया कि वो शेर है, वो भेड़ नहीं, वो शेर है। वो इतना डकड़ा कि पूरा जंगल कांप उठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप भी एक शेर है, आप भी तो नहीं इन भेड़ों के बीच घिरे हुए हैं, यानी आपको भी पहचानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता आप भी इन भेड़ों के बीच घिरे होंगे। इसलिए अपने आप को पहचानिए और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। यही इस कहानी का सारांश है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को समझ में आई होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और आप भी चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।